नाकाम कर दी गई है। आज सुबह करीब 4 बजे आतंकियों के ग्रुप ने एलओसी के पास सीमा में घुसने की कोशिश की, जिसे सेना 24 ग्रेनेडियर से नाकाम कर दिया और इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग भी की। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें हेदर पोस्ट पर 2 आतंकी मार गिराए गए। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में ये बड़ी घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। सुबह 4 बजे की घटना है। आपको बता दें कि आतंकियों के ग्रुप ने एलओसी के पास सीमा में घुसने की उनकी कोशिश थी, जिस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। सेना ने 24 ग्रेनेडियर में इस कोशिश को नाकाम किया और इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग करने की कोशिश भी की। फिलहाल कोई ऐसी दुखद घटना सामने नहीं आई है, कोई दुखद खबर सामने नहीं आ पाई, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और इस मुंहतोड़ जवाब में आपको बता दें कि 2 आतंकी मारे जाने की खबर सामने आई है। हैदर पोस्ट पर ये 2 आतंकी मारे गए हैं। याया सुल्तान हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये बेहद बहुत बड़ी खुशखबरी कि 2 आतंकी मार गिराए गए, लेकिन बताया जा रहा है कि फायरिंग की कोशिश की गई थी सुरक्षा बलों पर भी। कोई जख्मी तो नहीं हुआ? प्रिया, मैं आपको बताता चलूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके केरन सेक्टर में आज फौज को उस वक्त आज एक बड़ी कामयाबी मिली जब दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को फौज ने नाकाम बना दिया। बताया जा रहा है कि मिलिटेंट इस पार आने की दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे, तो फौज ने उन्हें सरहद पर ललकारा, ताहम उन्होंने फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में अभी तक 2 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं। फौज ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि फौज को खबर मिली थी कि दरअंदाज इस बार दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फौज पहले से ही अलर्ट हो चुकी थी। जो ही उन्होंने मिलिटेंटों पर ताकुब किया तो मिलिटेंटों ने उन पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में अभी तक बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। फौज ने पूरे इस जंगलाती रकबे को जो है फिलहाल अपनी तहवील में ले लिया और बड़े पैमाने में तलाशी कार्रवाई भी जारी है और वक्फे से जो है फायरिंग का तबादला भी जारी है। प्रिया, मैं आपको बताता चलूं कि ये वो इलाका है जहां से हमेशा दरअंदाजी की कोशिश होती है और इस बार कश्मीर में आकर वो तकरीबी कार्रवाइयां अंजाम देने की कोशिश करते हैं। और इस बार पहले ही बताया जा रहा है कि जिस तरह फौज ने पूरे जंगलाती इलाके में जो अलर्टनेस रखी है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर सबसे ज्यादा अलर्ट है ताकि दरअंदाज इस पार न दाखिल हो और कोई तकरीबी कार्रवाई अंजाम न दे सके, तो इसी का खमियाजा आज जो है एक बार फिर मिलिटेंटों को उठाना पड़ा और 2 मिलिटेंट अभी तक मारे गए हैं। और बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों का एक ग्रुप है और इसी वजह से अब पूरे जंगलाती इलाके को जो है तहवील में ले रखा है और बड़े पैमाने पर छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश जारी है। जी प्रिया। देखिए याया, ये भी हम भूल नहीं सकते, अभी 1-2 दिन पहले ही यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसके बाद से देखा जा रहा है कि ये देखिए रणनीति को बदला गया है और उसके तहत तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल हमारे सुरक्षा बलों का यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके बाद से एक के बाद इस तरह की बड़ी सफलताएं उन्हें हासिल होती जा रही है। जी प्रिया, मैं आपको बताता चलूं कि पहले ही एचएम की जानिब से ये कहा गया है कि इस बार अब की बार जो है 370 के एब्रोगेशन के बाद मिलिटेंसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कल ही एलजी मनोज सिन्हा ने यूनिफाइड कमांड की मीटिंग ली जिसमें फौज, पुलिस और सीआरपीएफ के बड़े बड़े जो है अफसरान मौजूद थे और उसमें यह कहा भी गया है कि अमन कानून कश्मीर में एलजी इंतजामिया और मरकज की अवलीन तरजीहात में शामिल है। और यही वजह है कि कहा कल भी एलजी मनोज सिन्हा ने यह कहा भी, जो न्यूज 18 का एक बड़ा प्रोग्राम था उसमें उन्होंने कहा कि जो कसूरवार है उसको बख्शा नहीं जाएगा और जिसने गलती नहीं की उसके साथ छेड़ा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि एक बार फिर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज को बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब दरअंदाजी करने की कोशिश दरअंदाज कर रहे थे, इस बार आने की कोशिश ताकि कोई तकरीबी कार्रवाई अंजाम दे सके कश्मीर में, लेकिन उसके लिए जो है फौज अलर्ट है। और यही वजह है कि आज एक बार फिर जो है 2 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं। मजीद जो है पूरे इलाके में जो है इस वक्त जो हम कहेंगे कि मुहसरा जारी है, यानी कि मरकज और यूटी की जो है इस वक्त इंतजामिया है वो अलर्ट है। यूनिफाइड कमांड की मीटिंग में भी उसमें भी यही कहा गया कि अवलीन तरजीहात है हमारा कि जम्मू कश्मीर में खासतौर पर अमन कानून कायम रहे, अमन कानून बना रहे, क्योंकि इससे पहले भी जो है पहलगाम सानिया हुआ और उस तरीके के सानिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मरकज और यूटी की जो है इंतजामिया है और एलजी इंतजामिया ने भी इस तरह की जो है पैगाम दिया है, वार्निंग दी है मिलिटेंटों को कि बख्शा नहीं जाएगा और जो उनका साथ देख रहे हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। जाहिर तौर पर बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी कामयाबी भी है और आगे खुदा ऐसी कामयाबी और भी बख्शे। फिलहाल आपकी इस जानकारी के लिए आया बहुत बहुत शुक्रिया।